इमाम आली मकाम और उनके जो अहले खाना थे जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया, तो ज़ाहिर है ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ थी ना। तो अगर उस मोमेंट पर भी इमाम आली मकाम ने चूज़ किया कि मालूम है कि कल ये सब मामला किस तरफ जाएगा और कुछ सातें रह गई हैं लिटरली, तब भी उस रात इबादत खुदा हो रही है, खंजर यहाँ है तो मालूम है कि अब तो कुछ लम्हात रह गए तब भी जिक्र खुदा। तो इसका मतलब इस चीज़ को उन्होंने इतना ज़्यादा अहम जाना कि उन मोमेंट्स में भी ये वाला काम। तो ये क्या कनेक्शन है, ये क्या मतलब, ये तो मैं समझ में आता है कि हाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए ये वो, लेकिन ये तो इतनी ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को, ये थोड़ा सा समझाएं ज़रा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। वसीम भाई, अगर आप दुआए रफ़ा हाँ के टेक्स्ट को देखें कि जो काफ़ी तुलानी है हाँ और जिसमें इमाम मुख्तलिफ सैर कर रहे हैं तौहीद में, हम्द व सना है, खुदा की वहदानियत, खुदा के इल्म, यानी कि फरमा रहे हैं कि खुदा तू इतनी कुदरत रखता है कि तू खुद जानता है, तू इतना इल्म रखता है कि तू खुद जानता है। और उसके बाद आकर अपनी ज़ाफ़, इंसान की हड्डियाँ, इंसान का वजूद को उसके आगे हक़ारत का इजहार करना, और मसला मुख्तलिफ है। और वो मशहूर फराज जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया है। उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। तो बस ये शब्द जो थी ये उसे पाने की थी। ये जो मोहलत मांगी गई किस चीज़ की थी? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोई जंग से डरते थे? हाँ कोई निकल तो नहीं जाना तो उन्होंने अली वहाँ से। अलैहिस्सलाम का बेटा कहाँ जंग से डरेगा? वो ये जो तलवारों की उसमें परवरिश पाई हो, वो इन्हें कोई खौफ नहीं। हुसैन इब्ने अली, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है। रसूल खुदा फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। वो भी इमाम हुसैन भी वही है। शब आशूरा मांगी इसलिए मोहलत कि मैं नमाज कायम करूँ। गोया शब आशूर को शब इबादत बना दिया। हाँ, असल में यानी खैमों के अंदर जो आवाज़ें थीं, जैसे शहद की मक्खियाँ जो है वो उस तरह कुरान की तिलावतें हो रही हैं। कोई रुकू की हालत आप खुद तसव्वुर करें। मुस्लिम ने औसजा जो सहाबी हैं, हाँ वो असहाब कहते हैं कि वो रात को मुस्कुराए। अच्छा, किसी ने उनसे कहा कि आप ये मुस्कुराने की शब्द नहीं सामने है। लश्कर तलवारें, हाँ वो क्या बज़ाहिर मौत फरमाते नजर आ हैं? रही है। हाँ वो कहते हैं कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मेरी और उसकी मुलाकात को चंद साहतें रह गई हैं। ये जो लक़ा अल्लाह है, ये जो खुदा से मिलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इमाम हुसैन यही पैगाम दे रहे हैं कि ये जो मैं करबला आया हूँ, मैं असल लक़ा अल्लाह के लिए आया हूँ। तो मुझे अब उसके लिए इबादत है, बंदगी है, और ये दर्स हम सब के लिए है कि तुम अपनी मुश्किलात में, मुश्किलों में, ज़िंदगी की फंसते हो हाँ तो सबसे पहले मुझे भूल जाते हो। हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, खुदा ना, हर इंसान है, मौत होती है घर में, बीमारी है, हादसा है, सबसे पहले हम जो भूलते हैं वो वाजिबात भूल जाते हैं। नमाज भी पढ़नी थी, जबकि अल्लाह के वली मुश्किल में सजदा करते हैं कि शुक्र तेरा परवरदिगार। यानी मैं समझने के लिए एक बात पूछ रहा हूँ, आपकी बात से रिलेट करते हुए। मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि मिसाल के तौर पर जब वालिद का इंतकाल हुआ तो शाकी हो गए हम खुदा से कि वाई मी। हाँ, और फिर जहन में एक सवाल ये आता है, बड़े एहतियात के साथ लेकिन समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि गोया कभी ये ख्याल आता है, या मैंने सुना है जुमला कि ठीक है वी शुड बी थैंकफुल, लेकिन अब मैं किस बात पे देखो ना, ये भी चला गया, पैसे माल भी नहीं रहा, दौलत भी नहीं रहा, बाप भी चला गया, फला के पास ये भी है, वो 2 नंबरी भी करता है, फिर भी उसके पास सब कुछ है, मेरे पास अब मैं क्या। तो दिल में इंसान कह नहीं रहा होता, लेकिन सोच कहने के आ रहे थे कि अब क्या शुक्र अदा करना। अच्छा, अब यहाँ ये कि 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो रहा है तो भी शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये किस चीज़ का शुक्र है? मैं समझने के लिए जुमला कह रहा हूँ कि ये क्या है, किस चीज़ का। फ़क़द अरफ़ा नफ़्सा अरफ़ा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। असन ला इलाहा इल्लल्लाह, करबला बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह है। इमाम हुसैन सब
कुछ कुर्बान कर देना, लुटा देना चाहते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में शुक्र कर रहे हैं क्योंकि परवरदिगार ने इंतखाब किया। हज़रत ज़ैनब बताइए इस चीज़ सलामुल्लाह का। अलैहा ने क्या किया अपने भाई के बदन के पास जाकर? गिरिया, वो तो है, ज़रूरी है, लेकिन क्या कहा? ये नहीं कहा कि हमारे साथ क्या हो गया। हाँ। कोई मुअर्रिख नहीं लिख पाया, कोई मक़तल नहीं लिख पाया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा? तक़ब्बुल मिन्ना, हाय हाय। परवरदिगार कबूल कर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो चीज़ हासिल हो रही है वो इससे बहुत बड़ी है। असल में देखें, वो जो आपने फरमाया कि जो लोग लॉस्ट हो जाते हैं लाइफ में, पैसे का हो गया, ये हो गया, फलाने के पास, देखें फिर वही मारिफत है ना। कुरान कह रहा है बल तो हयात दुनिया वल आखिरतु खैर व अबका। मतलब दुनिया की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, कितनी बड़ी ज़िंदगी है। 100 साल, 700 साल, 700 साल, अलबत्ता कोई भी नहीं है, चले 700 साल कर ले आप। 700 माइनस कुरान क्या कह रहा है? हम फिया खालिदून, इन्फिनिटी। हाँ हाँ 700 माइनस इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी। हाँ। तो क्या आप इतना बड़ी चीज़ के मुकाबले में मतलब इसको क्या करेंगे आप? उसको बेचेंगे इसके मुकाबले में? असल वहाँ आलम कोई और है। मुश्किल जो मुझे आज बहुत बड़ी लग रही है वो उसके मुकाबले में तो लिटरली जीरो है। कुछ नहीं है असल में, इसीलिए तो 70 साल वर्सेस 70 करोड़ साल, बल्कि इन्फिनिटी एक्चुअली तो। इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुआए सहीफ़े सज्जादिया में एक दुआ में फरमाते हैं, या गनीयुल अगनिया अना अफ़करुल फ़ुक़रा, ए बेनियाज़ों में सबसे बड़े बेनियाज, हाय हाय। मैं मोहताजों में सबसे बड़ा मोहताज हूँ।